एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 2 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर b प्लस 2 टू द पावर c इज इक्वल टू 148। फाइंड करना है a b c की वैल्यू। ठीक है, कंडीशन हमें यहाँ पे ये दी गई है, a स्मॉलर देन b स्मॉलर देन c। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कंडीशन हमें दी गई है, जो क्वेश्चन, उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर b प्लस 2 टू द पावर c इज इक्वल टू 148। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में 2 टू द पावर a से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे। ठीक है, 2 टू द पावर a को हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है, जिससे हमारा इक्वेशन सेम का सेम ही बना रहेगा। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 2 टू दी पावर एज इट इज रहेगा, देन ब्रैकेट के अंदर सारे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर 2 टू दी पावर ए से सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, 2 टू दी पावर ए डिनोमिनेटर 2 टू दी पावर ए और बी 2 टू दी पावर ए प्लस 2 टू दी पावर सी डिनोमिनेटर में 2 टू दी पावर ए इज इक्वल टू 148। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 टू दी पावर ए हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, और 2 टू दी पावर ए और डिनोमिनेटर में 2 टू दी पावर ए कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा हमारा। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में 2 टू दी पावर बी डिनोमिनेटर में 2 टू दी पावर ए को हम क्वोशंट रूल से लिख सकते हैं 2 टू दी पावर बी माइनस ए। ठीक है, क्योंकि क्वोशंट रूल में क्या कहता है, अगर ए टू दी पावर एन डिनोमिनेटर में ए टू दी पावर एन हो तो ए टू दी पावर एन माइनस एन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टू दी पावर बी माइनस यहाँ पे ए कर देंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, 2 टू दी पावर बी माइनस ए लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। देन प्लस में क्या करेंगे, सेम 2 टू दी पावर सी माइनस ए। ठीक है, इक्वल टू 148। अब 148 को भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम फैक्टर करते हैं तो हमारे पास 148 को फैक्टराइज करने पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 74। देन 2 से फिर से करेंगे, 2 2 3 जो 6 और 2 7 जो 14, तो यहाँ पे 4 और 37 आ जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 37। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं 2 का पावर कुछ भी हो तो उसको हम इवन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इवन नंबर हो जाएगा 2 टू द पावर। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 टू द पावर जो भी हो, लेकिन उसमें हम दोनों इवन है, लेकिन यहाँ पे +1 हो जा रहा है तो ये ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑड हो गया। देन यहाँ पे 4 जो है वो हमारा इवन नंबर होगा और 37 क्या हो जाएगा, हमारा ऑड नंबर। तो हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं इवन को इवन के साथ और देन ऑड को ऑड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम कंपेयर करते हैं, 2 टू द पावर ए इज इक्वल टू, हम 4 के साथ इसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, कि दोनों इवन है। देन 1 प्लस 2 टू द पावर बी माइनस ए प्लस 2 टू द पावर सी माइनस ए को कंपेयर करेंगे 37 के साथ। ठीक है, इरेज कर लेते हैं नीचे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 4 जो है, 4 को हम 2 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में दिखाते हैं आपको, 2 टू द पावर ए 4 को लिखेंगे 2 टू द पावर 2। तो बेस हमारा सेम है तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, पावर हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है, ए इक्वल टू 2, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड -1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास बी माइनस 2 टू द पावर बी माइनस ए प्लस 2 टू द पावर सी माइनस ए और 37 माइनस 1 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर बी माइनस 2 टू द पावर ए करेंगे। ठीक है, पावर जो माइनस में है तो उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। ठीक है, तो सेम इक्वल टू 36 हमारा न्यूमिनेटर 2 टू द पावर बी प्लस 2 टू द पावर सी और न्यूमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा 2 टू द पावर ए इज इक्वल टू 36। नेक्स्ट स्टेप में 2 टू द पावर बी प्लस 2 टू द पावर सी डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर ए। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है 2, तो हम पावर ए की जगह पे 2 लिख देंगे 36। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 2 टू द पावर बी प्लस 2 टू द पावर सी, यहाँ पे सी होगा, सॉरी, तो यहाँ पे 2 टू द पावर सी और 2 टू द पावर 2 4 हो जाएगा 36। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास यहाँ पे 2 टू द पावर b प्लस 2 टू द पावर c इज इक्वल टू 36 इंटू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 टू द पावर b से लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में तो यहाँ पे 2 टू द पावर b प्लस 2 टू द पावर c और ब्रैकेट को बंद करेंगे, 2 टू द पावर b रखेंगे। ठीक है, 36 को हम लिख सकते हैं 4 9 जा 36 इंटू में 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर b और 2 टू द पावर b डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेते हैं। 2 टू द पावर b डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर b 2 टू द पावर c प्लस में और डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर b हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 4 है ना, इंटू में 9। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 टू द पावर b और ब्रैकेट के अंदर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 टू द पावर b से डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर b कैंसिल आउट हो गया है ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 2 टू द पावर c माइनस b पावर्स को हम एक जगह पर ले आए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टू द पावर कुछ भी हो तो ये इवन होगा और 2 टू द पावर c माइनस b में 1 ऐड हो रहा है तो ये ऑड हो जाएगा। तो 4 का पावर 2 इवन और 9 हमारा ऑड हो जाएगा। तो कंपेयर कर लेते हैं इवन का इवन के साथ और ऑड का ऑड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे टू का जो वैल्यू आया है ए का 2 है, तो वहाँ पे लिख देते हैं, बाकी इरेज कर लेते हैं। ठीक है, कंपेयर करते हैं इवन का इवन के साथ और ऑड का ऑड के साथ। तो स्टेप में कंपेयर करते हैं 2 टू द पावर b इज इक्वल टू 4 टू द पावर 2। ठीक है, तो 4 को यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में और देन यहाँ ऑड को कंपेयर करते हैं 1 प्लस 2 c माइनस b इज इक्वल टू 9। ठीक है, ऑड का ऑड को के साथ कंपेयर कर रहे हैं और इवन को इवन के साथ। नेक्स्ट स्टेप में 2 टू द पावर b इज इक्वल टू 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, और देन पूरे का स्क्वायर क्या है 2। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 2 टू द पावर b और 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, बेस सेम है तो पावर हमारा इक्वल हो जाएगा, b इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारी b की वैल्यू क्या आ गई है, सॉरी यहाँ पे b की वैल्यू 4 आ गई है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 1 प्लस c माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर c माइनस b है, तो दोनों साइड -1 को ऐड करेंगे तो -1 से माइनस प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 टू द पावर c माइनस b इज इक्वल टू 9 से 1 माइनस आएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टू द पावर c माइनस b एज इट इज रहेगा और 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर c माइनस b इज इक्वल टू 8 को लिखेंगे 2 टू द पावर 3। ठीक है, बेस सेम है तो बेस कैंसिल आउट होकर पावर हमारा सेम हो जाएगा, इक्वल c माइनस b इज इक्वल टू 3। तो b की वैल्यू हमारे यहाँ पे 4 आई है ना, तो b की जगह पे 4 को पुट करेंगे इक्वल टू 3। c इक्वल टू क्या होगा -4 उस साइड चला जाएगा इक्वल टू पे, तो 3 प्लस 4 हो जाएगा तो c की वैल्यू हमारी 7 आ जाएगी। ठीक है, तो p की वैल्यू 4 आ गई है, c की वैल्यू हमारी आ गई है 7। में a b c की वैल्यू मिल गई है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 7। ठीक है, तीनों की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम चेक करते हैं कि हमारी जो वैल्यूज आई है वो सही है या गलत। हम प्लेटफॉर्म को क्लियर करते हैं, इरेज करते हैं, फिर हम चेक करेंगे। ठीक है, चेक करते हैं 2 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर b प्लस 2 टू द पावर c इज इक्वल टू 148 है। ठीक है, तो हमारा 148 LHS इक्वल टू RHS आता है या नहीं, चेक करते हैं। पावर जो है उसकी वैल्यूज हम पुट करेंगे, तो a की वैल्यू 2 पुट करेंगे, b की वैल्यू 4 पुट कर लेते हैं, c की वैल्यू हम 7 पुट करेंगे और यहाँ पे हमारा पता नहीं है इक्वल आएगा कि नहीं, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करते हैं। 2 टू द पावर 2 4, 2 टू द पावर 4 16 और 2 टू द पावर 7 128। 148 होगा कि नहीं, ऐड कर लेते हैं तो 148 हमारा आ रहा है। ठीक है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हमारा सही है। ठीक है, ये हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया, यानी हमारा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, हमारे आंसर आ गए हैं। थैंक